यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन राशि, पेंशन कैलकुलेटर सहित सभी डिटेल्स यहाँ पर देखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SR नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास अपडेट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति, एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। एकीकृत पेंशन योजना को टीबी सोमनाथन समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना को टीबी सोमनाथन समिति की सिफारिशों के बाद लाया गया है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच चयन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकते। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की एक नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया कि यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा। इसे मिलेगा यूपीएस का लाभ। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए बनाई गई। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। एनपीएस धारकों के लिए विकल्प, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं। न्यूनतम सेवा आवश्यकता, यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। राज्य सरकारी कर्मचारी, यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। सेवा की अवधि, यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा? यूपीएस के तहत
रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एन्युएशन के साथ लमसम भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेचुइटी भी होगी। यह भुगतान आपको मासिक वेतन का 1 से 10वां हिस्सा मिलेगा, जो हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है? केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना कहा जाता है, की शुरुआत। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है, जिसमें नियोक्ता का भी मिलान योगदान होता है। इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये अपडेट अच्छा लगा होगा। इस अपडेट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ऐसा नॉलेज हिंदी पर।